बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खान फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सलामत होंगे। अल्लाह पाक से गुजारिश कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश आबाद सलामत रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आप सबसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम तवे पे बीफ भूनने का तरीका समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। आए तवे पे बीफ भूनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तवे के ऊपर ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद हमने उसके अंदर चॉप किया हुआ थोड़ा सा ऑनियन ऐड करना है और इस ऑनियन को हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है, वेट करना है इसके लाइट ब्राउन होने का। तो तमाम दोस्तों से जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, हमारी कोशिश होती है हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, मज़ेदार से मज़ेदार, आसान से आसान और टेस्टी किस्म की रेसिपीज़ लेके हाज़िर हों। तो आप सबसे गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखें और हम भी हमेशा आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनियन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच गार्लिक ऐड करने जा रहे हैं और गार्लिक ऐड करने के बाद लाइट सा इसे भी हमने भूनना है। जैसे ही लाइट सा ब्राउन होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर लाइट टमाटर चॉप किए हुए डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चॉप करके ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी है इसके अंदर। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत शार्ट सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। वैसे भी बकरा ईद आ रही है तो हर घर में अमूमन बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त मौजूद होता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है ये रेसिपी। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, साइड्स चेंज हो जाएंगी ताकि जले ना एक साइड से। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ में हमने इसे ऊपर से प्रेस करना है और थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे टमाटर वगैरह गल जाएं, तो हमारा मसाला रेडी हो जाए। अब हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लाइट सा पानी इसके अंदर डाल के दोबारा मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला जात और दोबारा आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी हम ऐड करेंगे और बॉयल बीफ हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम मसाले के साथ बीफ को मिक्स करने के बाद हमने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए लाइट आंच पे दम पे छोड़ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे तकरीबन 5 मिनट कंप्लीट होने जा रहे हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भुना हुआ बीफ तैयार हो चुका है। अब हम इसका दम हटाएंगे और वंस अगेन अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे फाइनल डिश आउट की तरफ लेके जाएंगे। तो अब हम इसको निकाल लेंगे डिश के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से हमारा बीफ भुना हुआ तैयार हो चुका है। बहुत लजीज, टेस्टी, ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम सबसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक तमाम लोगों पे अपना फजल करम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।